बिहार की राजनीति की बात। बिहार में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव भी लड़ती हैं और घमासान भी होता है। उसी घमासान में एक और पार्टी शामिल होने वाली है और चुनाव भी लड़ेगी। 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो चुका है और उस नई पार्टी का नाम जनसुराज ही होगा। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के संगठन जनसुराज की। जनसुराज जो कि गांधी जी की तस्वीर लगी होती है। 2 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि पार्टी की शुरुआत होगी, पार्टी बनेगी। पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं संजय केजरीवाल। संजय केजरीवाल एक ऐसा नाम जो पहचान का मोहताज नहीं है। समाज सेवा में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, समाज सेवी हैं। कोरोना में इनका अच्छा कार्य देखने को मिला समाज को, और संस्थापक सदस्य हैं जनसुराज के। तो बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी। आपका, आपके सहायक का और आपके लाखों व्यूवर्स को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि जनसुराज अब राजनीतिक पार्टी बनने वाली है। एक सवाल बनता है कि पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। गांधी जी के विचारों पर चलते हैं आप लोग। 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू हुई और 2 अक्टूबर को ही पार्टी बनाने की बात। प्रशांत किशोर के भाषण में हमेशा दोनों गठबंधन की बात होती है, जिसमें वो दोनों का विरोध करते हैं, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो। दोनों सरकारों को कोसते भी हैं। बिहार के डेवलपमेंट में जो रुकावट है उसको लेकर आगे बढ़ना चाह रहे। तो जनता जानना चाहेगी कि पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या हो गई और कब पार्टी बनेगी। देखिए, आप याद अगर कीजिएगा तो हम लोग को जो देश की आज़ादी मिली वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चल के हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पहले 200 साल में हजारों लाखों शहीद हुए, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ उसके पूर्व में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा, और हमारे देश में आज भी 70% से ज़्यादा लोग करीब करीब गांधी के ही विचारधारा पे चलते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी गांधी के विचारधारा की? आज देश में आप हर जगह देखेंगे, खास करके हमारे बिहार राज्य की स्थिति सबसे निचले पायदान पे। देश जब आज़ाद हुआ था उस समय हम लोगों का बिहार तीसरे नंबर पे हमारा बिहार राज्य हुआ करता था। आज हमारा राज्य बिहार निचले पायदान पे है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इन 75 सालों में कभी बिहार की तरक्की की बात, बिहार वासियों की तरक्की की बात नहीं की। एक लोगों ने जब 74 की बात हो, 89 की बात हो, आंदोलन हुआ, सत्ता बदली, व्यवस्था नहीं बदली। प्रशांत जी ने महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए 2 अक्टूबर 2022 भितरवा आश्रम चंपारण की पावन धरती से, जहां से गांधी जी ने शुरुआत की थी देश की आज़ादी की लड़ाई की, वहीं से हमारे जनसुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उसी पावन भूमि से गांधी जी को आत्मसात करके वहीं से पदयात्रा शुरू की। और हमारा कहीं से सत्ता परिवर्तन पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है व्यवस्था परिवर्तन पे। आज जो बिहार वासियों को जो जिन जिन कष्टों से गुजरना पड़ता है, उन कष्टों के निवारण के लिए सत्ता जनता का, जनसुराज को जब आप गौर से देखेंगे, जनसुराज उसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो जनता का सुंदर राज। हमारा स्लोगन क्या है? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो इन बातों को लेके चुनाव जीतना, सत्ता हासिल करना आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बाएं हाथ का खेल है। जो व्यक्ति बिहारी शब्द जो एक बिहार के बाहर गाली के रूप में समझा जाता है,
हम लोगों को, हम बिहार वासियों को झेलना पड़ता है, उसी बिहार के मिट्टी के लाल ने 10 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम, देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम, चुनावी प्रबंधन कहिए, रणनीतिकार कहिए, सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सत्ता नहीं मतलब बदलनी है, सत्ता का वो प्रारूप बदलना है, जनता का सुंदर राज स्थापित करना है जिससे कि व्यवस्था बदले। इसीलिए उसी 2 अक्टूबर से शुरुआत होती है और 2 अक्टूबर का ही दिन, और हमारे यहाँ संगठन में मैं आपको बताऊं मुकेश जी, पूरी विनम्रता के साथ, कि हमारे यहाँ प्रशांत जी कोई निर्णय स्वयं अकेले नहीं लेते हैं। पटना ज्ञान भवन में बैठक होती है, पूरे बिहार के सभी जिलों से राज्य भर के सभी सम्मानित जन स्वराजी इकट्ठे होते हैं और वो प्रश्न रखते हैं कि ये हम सोच रहे हैं, इसमें आप लोगों का क्या राय है, और अगर राय है तो सहमति के साथ हाथ उठाइए। संस्थापक सदस्यों को यह अधिकार जन स्वराज के संविधान ने दिया है कि हर निर्णय में जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों की राय शुमारी और उनकी रजामंदी से ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो पिछली बैठक में यह निर्णय हुआ कि अब राजनीतिक दल का स्वरूप देना है, तो कब दिया जाए। तो 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा कि सर 2 अक्टूबर के दिन ही आपने इस अभियान की शुरुआत की थी, तो 2 साल बाद हमारा 2 अक्टूबर उस दिन पूरा भी होगा 2024 में। हम लोग 2 अक्टूबर को ही पार्टी बनाएं। उन्होंने पूछा पार्टी का नाम क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा सर जन स्वराज पार्टी ही नाम रहना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को जन स्वराज जो एक अभियान है राजनीतिक दल के रूप में परिणत हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक दल तो बन जाएगा, बहुत सारे दल हैं। केजरीवाल ने भी राजनीतिक दल बनाई थी एक नई सोच के साथ, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि बस आम राजनीतिक पार्टियों की तरह वो पैटर्न बन जाता है। जन स्वराज जब राजनीतिक पार्टी बन जाएगी तो क्या मतलब पार्टी बनने के बाद रणनीति क्या होगी, पैटर्न क्या होगा आपकी पार्टी का? क्योंकि आप महागठबंधन का भी विरोध करते हैं, साथ ही साथ जो एनडीए है उसका भी विरोध कर रहे हैं। मतलब बिहार में आपको तेजस्वी राज और नीतीश राज दोनों से मतलब परेशानी है, दोनों का विरोध कर रहे हैं। तो आपके राजनीतिक पैटर्न को क्या माना? हमारे राजनीति का मुख्य आधार यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। जो हमारे 200 विधायक जीत के आएंगे, आपको अजूबा लगेगा, उन विधायकों में जो व्यक्ति उस लायक कर्मठ व्यक्ति होगा वो बिहार की गद्दी पे बैठेगा, और असल में वो बिहार के 14 करोड़ जनमानस में से एक होगा। ये हमारे पार्टी का मूल मंत्र है। जहाँ तक सवाल है पार्टी राजनीतिक दल राजद का, या आपने नीतीश जी का नाम लिया, तो हमें एक चीज़ यह नहीं समझ में आ रहा है कि 19 सालों से नीतीश जी बिहार की गद्दी पे काबिज हैं। उसके पहले 15 साल तक राजद का मुख्यमंत्री पद पे कब्जा था। इन 34 सालों में, अगले साल चुनाव है, आप हमें यह बता दीजिए कि इन 34 साल में बिहार का कौन सा भला हुआ? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चाहे वो पलायन रोजी के रूप में हो, या वो पलायन इलाज के रूप में हो, या वो पलायन शिक्षा के रूप में हो। किसी भी रूप में पलायन नहीं रुका। आज बिहार किस चीज़ के लिए जाना जा रहा है? मजदूर सप्लाई का राज्य बन गया। और मैं आपको एक चीज़ इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ यह बताना चाहता हूँ, साथ में आपके दर्शकों को भी, कि मजदूर तो कई राज्यों में मिल जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में आपने मुकेश जी अपनी आंखों से देखा है कि हमारे बिहार के मजदूर भाई जब बिहार आए लौट के, उसके बाद उनको बाहर के राज्यों की जो फैक्ट्रियां के मालिक हैं, उन्होंने उनको आने जाने का टिकट कटवा के, पैसे बढ़ा के बुलाने पे मजबूर हो गए। उनकी फैक्ट्री दूसरे राज्यों के मजदूरों से नहीं चली। मतलब कि हमारा बिहार राज्य सिर्फ मजदूर नहीं सप्लाई करता है, हुनर भी सप्लाई करता है। तो
आपको यह चीज़ समझना होगा कि सुशासन बाबू हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, पिछले 34 साल में इन लोगों ने न शिक्षा पे ध्यान दिया, न स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, किसानों की बदहाली पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मतलब जैसे किसी भी प्रकार से आपको पलायन पे, आज आपको बताऊं बिहार में 8500 पंचायत है, हर एक पंचायत से करीब करीब 900 से 1000 व्यक्ति बिहार राज्य के बाहर रोजी रोटी कमाने जा रहा है। क्या यही बिहार की पहचान है? बिहार के कोटा में लॉकडाउन के दरमियान जब बच्चों को माता पिता लाने की बात करते हैं तो पता चलता है कि 80% बच्चे तो अकेले बिहार राज्य के हैं। क्या यही पहचान है? आप बिहार के बाहर किसी भी अस्पताल में चले जाएं, कलकत्ता के किसी अस्पताल में चले जाएं, दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाएं, आप बॉम्बे के किसी अस्पताल में चले जाएं, आपको 30%, 25%, 40% आपको पेशेंट बिहार के मिलते हैं। क्या यही पहचान है? इन चीज़ों की पहचान बिहार की क्यों बनी कि सत्ता लोगों ने हासिल की एक दूसरे का डर दिखा के, कभी व्यवस्था बदलने पे जोर नहीं दिया। जब से भाजपा 2014 में आई है, धर्म की राजनीतिक हो गई, मंदिर बनाने की बात होती है। हम कहते हैं मंदिर अगर पूजा ईश्वर का मंदिर बनता है तो शिक्षा का मंदिर भी बनाओ। हम कहते हैं अगर भगवान श्री राम का मंदिर बना, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना, आगे और भी मंदिर बनाओ, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। स्वास्थ्य का भी मंदिर बना दो। जिस गुजरात राज्य में 26 सांसद देने का काम करता है, जो बिहार 34 सांसद दिया 2014 में, 2019 में 39 सांसद दिया, अभी 2024 में 30 सांसद दिया, मतलब गुजरात से इस बार भी 4 सांसद ज़्यादा हैं। क्या इन 11वां साल आदरणीय मोदी जी का शुरू हो गया प्रधानमंत्री काल का, क्या बिहार के लिए कभी उन्होंने एक बैठक की? इन 11 सालों में मैं पूछना चाहता हूं कि 26 सांसद के राज्य में जितनी फैक्ट्रियां लगी, क्या उसके अनुपात में 1% भी फैक्ट्री बिहार में लगी? बिहार को सिर्फ बदनाम किया जाता है जातिवाद के नाम पे। मैं पूछता हूं मोदी जी के जात के यहाँ कितने % लोग हैं? आप झूठ बोल के विश्वास में वोट लेते हो। हमें बिहारी जितना स्वाभिमानी राज्य है, क्या 5 किलो अनाज आप जो फ्री में बांट रहे हो, क्या 5 किलो अनाज अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 25 किलो आप अनाज दे रहे हो, उसमें भी 5 किलो अनाज जो है मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है, 20 किलो अनाज मिलता है। हम कहते हैं 20 किलो अनाज कोई बिहारी व्यक्ति लेना नहीं चाहे अगर उसको आप 10, 12, 15 हज़ार रुपये की नौकरी दे दो या उसको रोजगार की व्यवस्था कर दो। हर व्यक्ति, एक रिक्शा वाला भी, एक ठेला वाला भी कमा के खाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी को ये आदत पड़ गई कि 5 किलो अनाज के नाम पे वोट मिल जाता है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा? उनके संकल्प क्या हैं? जन स्वराज का संकल्प क्या है? संकल्प यही है जन स्वराज का कि 0 से लेके और पढ़ाई, जो बच्चे की जहाँ तक पढ़ाई होती है, जहाँ से वो नौकरी या रोजगार के रूप में परिणत हो, वहाँ तक की पढ़ाई विश्व स्तरीय, नेतरहाट स्तरीय, क्वालिटी पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क। और जब उसके बाद उसको नौकरी या रोजगार की व्यवस्था हो तो उसको नौकरी मिले, रोजगार के लिए पूंजी की दिक्कत हो तो पूंजी की व्यवस्था कराई जाए। और जब 60 साल से ऊपर का व्यक्ति हो जाए, बुजुर्ग हमारे हो जाएं, उनको 400 रुपये का पेंशन नहीं चाहिए। एक चाय एक बिस्कुट भी आता है क्या 400 रुपये में? हमारे प्रशांत जी ने अनाउंसमेंट किया है कि जनता का सुंदर राज स्थापित होते ही 2000 रुपया पेंशन सभी पेंशनधारी को दिया जाएगा। पहला साल जनता का सुंदर राज स्थापित होते ही नाली गली बने या न बने, रोड बने या न बने, 534 प्रखंडों में 534 नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना होगी। और जो हमारे 90 लाख के आसपास हमारे बिहारी भाई जो बाहर रोजगार की तलाश में हमारे बिहार के बाहर हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उनको 1 साल के अंदर
उन्हीं के पंचायत में 10 से 15 हजार रुपये की उनकी कमाई की व्यवस्था की जाएगी। क्या एक पिता नहीं चाहता है कि उसका बेटा यहाँ रहे? मुकेश जी, आंखें नम हो जाती हैं। आप गांव में जाइए, आपके तो बहुत चाहने वाले व्यूअर्स हैं, आपकी जो चैनल में, आपकी बातों में जो दम है, आपका जो अनुभव है, आप गांव में चले जाइए। अगर 100 घर का गांव है, 80 घर में जवान बच्चे नहीं हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी हैं और एक छोटा बच्चा या बेटी है। कहाँ है वो मर्द? तो गुजरात। कहाँ है वो मर्द? महाराष्ट्र। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो जूझ रहे हैं कि उनका चौका गरम कैसे हो, चूल्हा गरम कैसे हो। और जो फिर पैसे वाले, उनके बच्चे पढ़ने के लिए जो बाहर गए, वो अब आने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर शहर में 12 फ्रीजर हैं। आज से 15 साल पहले एक फ्रीजर नहीं होता था, और एक फ्रीजर था भी रेड क्रॉस में, तो वो यूज में नहीं आता था। आज 12 के 12 फ्रीजर बुक रहते हैं। 4 दिन पहले की घटना, एक व्यक्ति का टेलीफोन आया कि भैया ऐसे ऐसे बाबूजी नहीं रहे, फ्रीजर नहीं मिल रहा है। क्यों? बच्चे बाहर हैं। क्या ये दर्द सत्ता में बैठे इन लोगों को नहीं होना चाहिए? आप गौर कीजिए कि हमारे बिहार का कोई चुनाव हो, वार्ड पार्षद का शहर में चुनाव हो, गांव में मुखिया सरपंच पंचायत समिति का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, 48, 49, 50, 51, 52% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? वोटर लिस्ट तो 100% की है। जो 1 करोड़ करीब करीब व्यक्ति जो बाहर काम कर रहे हैं, 50 लाख से ऊपर बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो पैसे वालों के बच्चे पढ़ के जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग जो बिहार के बाहर वोटर हैं हमारे, वो 2 करोड़ लोग क्यों आए वोट डालने के लिए? वो अगर 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, अगर 1 हफ्ते के लिए वो वोट डालने आते हैं, 3500 रुपया उनकी तनख्वाह कटती है। इस कारण वोटर परसेंटेज कम है। ये दर्द को समझना होगा। पहले के ज़माने में सुनते थे कि राजा जो है रात में भेष बदल के निकला करता था कि मेरी जनता को क्या तकलीफ़ है। आज का राजा की कहानी यह है कि कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में आपको याद होगा, नीतीश जी एक अन्य मार्ग से बाहर नहीं निकलते थे, कोरोना पकड़ लेगा। बिल्कुल। देखिए, एक जनसुराज पर, जबकि आपकी अभी पार्टी भी बनी नहीं, लेकिन एक बड़ी पार्टी ने आरोप लगाया, राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि भाई आप उनके नेता को, आप उनके कार्यकर्ता को तोड़ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, आप भी राजद में थे, तो इसका भी जवाब दीजिए कि आपने किन परिस्थितियों में आकर और क्यों राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया, आप भी जनसुराज में आ गए। और ये कहानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने इसका लेटर जारी करके कहा कि जनसुराज जो है वो राजद के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ रही है। तो पार्टी बनाने के बाद राजद के लोगों को आप शामिल कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न आपका बहुत सुंदर है, उसका जवाब अगर पूर्व में ही मैंने दिया उसको रिपीट करूंगा। एक तो क्या है कि अभी जनसुराज 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। पार्टी बनने के पहले ये आलम है कि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को डराना पड़ रहा है, धमकाना पड़ रहा है। तो अंजाम, आगाज यह है तो अंजाम क्या होगा? एक तो ये जवाब हो गया। दूसरा कि राष्ट्रीय जनता दल मैंने क्यों छोड़ी या राष्ट्रीय जनता दल से लोग क्यों छूट के आ रहे हैं, तो मैं आपको और डिफाइन कर दूं कि हमारा कोई फोकस राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पे या भाजपा के या कांग्रेस के या जदयू के या कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता पे नहीं है। मैंने आपको जो बताया, जो 2 करोड़ व्यक्ति जो बिहार से बाहर हैं, गरीब से लेके पैसे वाले, वो सभी इसीलिए बाहर हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं उनको अपने राज्य में ज़रूरत थी, अपने ज़िले में ज़रूरत थी, वो सुविधाएं यहाँ नहीं। उन 2 करोड़ परिवार की कहानी समझ लीजिए कि जनसुराज के संस्थापक जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब पदयात्रा शुरू किए, 5000 गाँव की पदयात्रा पूरी कर चुके हैं, और वो जब
संवाद करते हैं बिहार वासियों से, जहाँ भी कैंप लगता है, जहाँ उनकी मीटिंग होती है, संवाद करते हैं, तो वो कहते हैं कि एक बार अपने बेटे का चेहरा देख के, एक बार अपने बेटे का चेहरा देख के वोट डालो माई, देखो व्यवस्था बदल जाएगी। लालू जी का चेहरा देख के हम लोग वोट दिए, लालू जी का चेहरा चमक रहा है। मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए, मोदी जी का चेहरा चमक रहा है। नीतीश जी को चेहरा देख के वोट दिए, नीतीश जी का चेहरा चमक रहा है। माई तुम्हारा बेटा बिना चप्पल के घूम रहा है, तुम्हारा चेहरा कब चमकेगा? तुम्हारी छप्पर पे फूंस भी नहीं है, धूप में किरण डायरेक्ट आ रही है, जाड़े में ठंड आ रही है, बारिश में पानी की बूंदें आ रही हैं, वो कब ठीक होगा? और जहाँ तक सवाल है मेरे राजद छोड़ने का, तो मैं भी इसी बिहार की मिट्टी का लाल हूँ। मेरे भी बच्चे यहाँ की व्यवस्था की त्रुटि के कारण, व्यवस्था के अभाव के कारण बाहर पढ़ने गए, और तीनों बच्चे बाहर ही हैं। तो एक बाप का दिल तो धड़कता है, एक बाप का दिल रोता है। आज खुदा ना खास्ते अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझे भी 12 घंटे 18 घंटे मुझे फ्रीजर में रखना पड़ेगा। ये दर्द हर बिहारी के पिता का है, हर बिहारी का है। और वो सारे लोग चाहे किसी दल के जुड़े हुए हैं, जो रियल में एक पिता है, रियल में एक माँ है, वो सभी लोग जन सुराज से जुड़ रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, टेलर है। पार्टी बनेगी उस दिन इंटरवल होगा, दिसंबर आते आते जलजला होगा। इन बड़ी बड़ी पार्टियों में सिर्फ मुरेठे वाले और चंद नेता रह जाएंगे। बिहार की जनता का यह संगठन है, यह बिहार की आवाम की पार्टी होगी। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को न चुनाव लड़ना है, न मुख्यमंत्री बनना है। इसीलिए बिहार के 13 करोड़ जनता का स्वाभिमान, मान, उनके अस्तित्व की रक्षा करने का जिम्मा खुद बिहार वासियों ने उठाया है। और बिहार वासी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब जब बिहार जागा है, तब तक हिंदुस्तान की सत्ता डोली है। 2024 में चुनाव करा लें विधानसभा का, या 25 में करा लें, समय से कराएं या समय से पहले कराएं, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। बिहार की गद्दी पे जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। और 5 साल के अंदर 2670 नेतरहाट विद्यालय की स्थापना होगी। हर एक प्रखंड में 5 नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना होगी। और 2000 रुपया पेंशन प्रत्येक बुजुर्ग माता बहनों को, अभिभावकों को दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। और जो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास जो हमारे मजदूर भाई, वो सभी बिहार की धरती पे नज़र आएंगे। और उसके बाद हम लोगों का फोकस है उन बच्चों को जो बाहर पढ़ने गए हैं, उन सारे बच्चों को हम यहाँ ले आएंगे। हमारा बिहार हरा भरा लगेगा। आज बिहार के हर घर में एक सूनापन है। आंगन जो किलकारियों की आवाज़ से गूंजा करता था, वो आंगन सूना है। आंगन में वो आवाज़ नहीं है। आप मेरे साथ शहर के किसी मोहल्ले में चलिए, गांव के किसी मोहल्ले में चलिए, सिर्फ एक बुजुर्ग दंपत्ति इंतज़ार कर रहे हैं अपने बेटे बहू का। ये दर्द है। नहीं, आपको नहीं लगता? देखिए, ये बहुत बड़ा सपना, बहुत कठिन सपना आप लोगों ने देखा कि बदलने की बात हो रही, सिस्टम से आपकी लड़ाई होगी, बिहार को बदलने की आप बात कर रहे हैं। पलायन जो कि बिहार के एक कोढ़ के समान बिहार में चिपका हुआ है सालों से, उसको बदलने की ये कैसे होगा? जनता तो देखिए, ये तो जनता कहेगी कि भाई आप भी राजनीति में आ रहे हैं, आप भी फेंक रहे हैं कुछ। बहुत सुंदर सवाल। विश्व के जितने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि गरीबी हटाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका शिक्षा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊं कि जब बिहार झारखंड एक था, तो नेतरहाट एक विद्यालय का नाम आपने सुना।
आज भी नेतरहाट विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता की क्वालिटी यह है कि ए ग्रेड का बच्चा यूपीएससी compete करता है, बी ग्रेड का बच्चा डॉक्टर और बीपीएससी compete करता है, सी ग्रेड का बच्चा मिनिमम जो है वो इंजीनियर बैंक्स में जाता है। उसके नीचे की बच्चे की क्वालिटी नहीं निकलती है। जब बिहार की धरती पे 5 साल के अंदर जनता का सुंदर राज स्थापित होने पे जब 2670 नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना होगी और एक परिवार के घर से एक स्कूल की दूरी मात्र 15 मिनट होगी और निःशुल्क व्यवस्था होगी, तो आप सोचिए कि एक नेतरहाट विद्यालय से अगर साल में 1000 बच्चे निकलते हैं तो 1000 परिवार का भला होता है। 2670 विद्यालय से कितने बच्चे निकलेंगे? गरीबी दूर करने का यह एक माध्यम है। और आप कहिएगा कैसे बनेगा? 2,46,000 करोड़ रुपया का बिहार सरकार का सालाना बजट है। 40,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है। कहाँ जाता है? खिचड़ी में, बेंच वेंच लगा के खिचड़ी में, पोशाक में। मात्र 15,000 करोड़, 40,000 करोड़ में मात्र 15,000 करोड़ में हम 534 नेतरहाट स्तरीय विद्यालय की स्थापना और संचालन कर सकते हैं और 25,000 करोड़ रुपए हमारे पास बचा रहेगा। आप गौर कीजिए बात को, करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अब आइए दूसरा चीज है, दूसरा आता है कृषि, गरीबी दूर करने का। दूसरा आता है किसानी। हमारे बिहार के अन्नदाता की कहानी क्या है सो जान लीजिए। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, बड़े से बड़े विद्वान से आप इस बात का क्वेरी करा लीजिएगा, गूगल पे सर्च करा लीजिएगा। बिहार में 60% लोगों के पास एक धुर जमीन नहीं है। 35% लोगों के पास 1 कट्ठा से 2 बीघा के बीच में जमीन है और 5% लोगों के पास अथाह जमीन है। भूमि पर कभी कोई सुधार का कार्यक्रम हुआ क्या बिहार में पिछले 35-40 सालों में? नहीं हुआ। आप कभी कभी सुनते होइएगा मुकेश जी कि कोई मजदूर आपको बाहर से, जैसे कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप कभी गए, किसी मजदूर से आपने बात की तो उसने कहा कि आइली है भैया धन उपड़ी करके आप फिर कमाए चल जाए वहाँ तक की बात। तब भैया 5 कट्ठा जमीन है तो धान रोप देम तो खाए के लेल हो जते, कमावे तो फिर लुधियाने जाएम, गुजराते जाएम। तो यहाँ खेती हो रही है सिर्फ खाने के लिए। कमाने वाली खेती की व्यवस्था जनसुराज करेगी। हमारे अन्नदाता जब मजबूत होंगे तो वो भी गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा कारक होता है। फिर अगर कोई किसान मजबूत है तो फिर जो मूल्य है, जो पैदावार का मूल्य है वो नहीं मिलता है। तो इन सारी व्यवस्था को सुधार करते हुए गरीबी दूर करने का ये दूसरा कारक को भी पूर्ण रूपेण लागू किया जाएगा। तीसरा चीज क्या है गरीबी दूर करने का? पूंजी। आपने चूंकि प्रश्न किया तो बहुत सुंदर प्रश्न किया। तीसरा है पूंजी। आरबीआई का एक कानून कहता है कि आप हिंदुस्तान के जिस राज्य में भी रहते हो, हम लोग जैसे बिहार राज्य में रहते हैं, तो आरबीआई का कानून हर राज्य के लिए एक बराबर है कि जिस राज्य में एक साल में जितना रुपया हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया उसको बोलते हैं क्रेडिट डेबिट रेशियो, CDR। तो एक साल में जैसे 2023 में 4,21,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने, बिहार वासियों ने ट्रांजैक्शन किया। अब आरबीआई का कानून क्या कहता है कि जिस राज्य में जितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ मिनिमम 70% उस राज्य के निवासियों को ऋण देना है। मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम 100% तक आप जा सकते हो। केरला, कर्नाटका, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में 100% CDR है। हमारे बिहार राज्य में मिनिमम अगर आप बोलिए तो 70%
मिनिमम, मैक्सिमम तो 100% आप दे सकते हैं। लेकिन 2023 में 4,21,000 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हुआ। लोन कितना बटा आपको मालूम है? 1,60,000 करोड़। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है कि 26,70,000 करोड़ रुपया बिहार का पैसा उन राज्यों में हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब बिहार की क्या स्थिति है? हम मजदूर भी पलायन कर रहे हैं, हम हुनर भी पलायन कर रहे हैं, और पूंजी भी पलायन कर रहे हैं। तो जब हमारे पास लेबर नहीं, हुनर नहीं, पूंजी नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि गरीबी, फैक्ट्री कहाँ लगेगी? जब यहाँ का पैसा गुजरात जाएगा तो फैक्ट्री गुजरात ना लगेगी। जब यहाँ का पैसा बेंगलोर जाएगा तो वहाँ ना लगेगी। यहाँ का पैसा महाराष्ट्र जाएगा तो वहाँ ना लगेगी। यहाँ का पैसा पंजाब जाएगा तो वहाँ ना लगेगी। अब इसका मालिक कौन है? मुख्यमंत्री। हर 3 महीने पे मुख्यमंत्री जी को बैठक करनी है राज्यों के तमाम बैंकों के महाप्रबंधकों के साथ कि भाई आपने 3 महीना जो है आपने मतलब क्या ट्रांजैक्शन किया और आपने कितना लोन बांटा। लेकिन पिछले 16-17 सालों में मुख्यमंत्री जी को एक बैठक करने की फुर्सत नहीं। पैसा जा रहा है, बिहार से मजदूर जा रहे हैं, पूंजी दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री उन राज्यों में जहां फैक्ट्री लग रही है, यहां से मजदूर भी भेज रहे हैं, हुनर भी भेज रहे हैं। तो गरीबी कहाँ रहेगी? यहीं ना रहेगी। आपका जो प्रश्न था कि राजनीतिक दल वाले सिर्फ वादा करते हैं, हमारे प्रणेता वादा नहीं करते हैं, फुल प्रूफ प्लान के साथ वो बातें करते हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प 100% कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया। जब विधानसभा चुनाव 1 साल में आ रहा है, 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है, 243 सीटों पर आपकी जो पार्टी बनेगी वो पहले ही घोषणा कर चुकी। प्रशांत किशोर कहते हैं न एक कम न एक ज़्यादा, मतलब 243 पे लड़ेंगे आप लोग। आगे की रणनीति संजय केजरीवाल, चर्चा है जो मार्केट में बाजार में कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी विधायक लड़ेंगे। नहीं, हमारे जन स्वराज का एक बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि प्रशांत जी अन्य राजनीतिक दलों की तरह, जैसे अन्य राजनीतिक दलों में होता है कि हम इसको कैंडिडेट बना के भेज दिए, अब इसको आप लोग जिता दीजिए। हमारे यहाँ वो नियम नहीं है। हमारे यहाँ नियम है कि आप संगठन में काम कीजिए, आप में आपके कार्य क्षमता के आधार पे जनता के बीच से सर्वे आएगा कि यह व्यक्ति हमारा विधायक का प्रतिनिधित्व, यह व्यक्ति हमारा वार्ड पार्षद का प्रतिनिधित्व, यह व्यक्ति हमारा सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो वैसे 5 नाम चयनित किए जाएंगे जो जनता के बीच से आएंगे। उसके बाद उनको जो है क्षेत्र में उन 5 को कहा जाएगा कि आप काम कीजिए जनता के बीच। फिर चुनाव के 3 महीना पहले उन 5 व्यक्तियों को नाम का सर्वे होगा। जनता में उस 5 में जो एक जनसुराजी, जो सबसे जनता का लोकप्रिय, जनता के विश्वास पे, जनता के उम्मीदों पे जो खरा उतरने वाला नाम होगा, वो नाम का प्रशांत जी अनाउंसमेंट करेंगे। और वो चारों जो जनसुराजी होंगे वो भी एक परिवार की सदस्य की तरह लग के जनसुराज, उस जनसुराजी साथी को विधायक बना के भेजने का काम मुजफ्फरपुर की जनता करेगी। यहाँ पे खुद में विधायक कैंडिडेट घोषित कर देना, मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा, ये सब जनसुराज में नहीं है। जनसुराज में है कि आप बिहार की जनता का जो मान सम्मान है, जो उसका दर्द है, उसको दूर करने में आप कितने सक्षम है। जनता चुनेगी, जनता कहेगी कि हमारा विधायक फलाना होना चाहिए। उस व्यक्ति को प्रशांत किशोर सिंबल देंगे और वह व्यक्ति मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा की सम्मानित जनता मालिकों का उम्मीदवार होगा, जनसुराज का उम्मीदवार नहीं। जनसुराज तो एक लेवल है। और जब जनता खुद पहले ही चुन लेगी कि मेरा विधायक का उम्मीदवार ये होगा, तो फिर कौन माइका लाल उसको हरा देगा?
आपको क्या लगता है, अभी आप संगठन के संस्थापक सदस्य हैं, जब से शुरू हुई और पार्टी बनेगी, तो क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा? मतलब हमने अभी तक के इंटरव्यू में जो समझा कि आप बखूबी समझ रहे हैं जो पार्टी का एजेंडा है या पार्टी का आप अपना लाइन लेंथ है उसको बहुत बेहतर समझ चुके हैं आप। तो आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में 2025 में क्या स्थिति रहेगी? 200 सीट 200 सीट नोट कर लीजिए। फिर 2024 में चुनाव हो या 25 के मार्च में हो या 25 के नवंबर में हो, एक सर्वे कर लीजिए मुकेश जी। बिहार के 14 करोड़ आवाम के बीच एक सर्वे कर लीजिए या सैंपल ले सकते हैं। 52% लोग एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन दोनों से उब चुके हैं। चूँकि 35 साल 15 साल लालू जी का राज रहा, इस 19 साल में करीब करीब 3.5 साल नीतीश जी जो है पलट के इस डाल पे आए। बाद बाकी 15.5 साल उन्होंने बीजेपी के साथ राज किया। तो आप गौर कर लीजिए कि इन 34 सालों में यहाँ कांग्रेस ने भी राज कर लिया, जदयू ने भी कर लिया, भाजपा ने भी कर लिया, राजद ने भी कर लिया, कम्युनिस्ट ने भी कर लिया, रालोसपा ने भी कर लिया, हमने भी कर लिया, वीआईपी ने भी कर लिया, सबने कर लिया। बचा कौन? लेकिन व्यवस्था वही की वही, व्यवस्था नहीं सुधरी। प्रशांत जी का एक आपको बात बताते हैं, वो जब माताओं बहनों से जब संवाद करते हैं तो वो कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई करते हैं नेताओं की, जो आपने कहा, वो ये कहते हैं कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया? रोड जर्जर हुआ करती थी तो भाई रोड बन गई। आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया? बिजली आ जाए, बिजली आ गई। आपने मोदी जी को वोट क्यों दिया? राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन गया। लालू जी को वोट क्यों दिया? पिछड़ों को आवाज नहीं थी, आवाज दे दी। सब काम जिस लिए आपने वोट दिया वो सब काम तो नेताओं ने किया ही। कभी आपने अपने बेटे के भविष्य के लिए वोट दिया? कभी आपने बेटे के शिक्षा के लिए वोट दिया? कभी आपने अपने परिजनों के बेहतर इलाज, भगवान न करे जरूरत पड़े तो वोट दिया? कभी आपने रोजगार के नाम पे वोट दिया? तो आपने जिन मुद्दों के लिए वोट ही नहीं दिया उन नेताओं ने पूरा नहीं किया। वो सिर्फ खोखला वादा उनके मैनिफेस्टो में रह गया। और हमारा वादा हर सभाओं में है। हम वादा नहीं करने चले हैं, चूँकि हम राजनीतिक दल के रूप में नहीं आ रहे हैं, हम जनता के ही दल के रूप में आ रहे हैं। बिहार के जो 14 करोड़ आवाम हैं उनका दल। मैं आपको आज बता दूं एक बात, आपको आश्चर्य होगा। सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, बिहार में कितने उनके मतलब जैसे सदस्य हैं जरा पता लगा लीजिए। और जन स्वराज तो अभी पार्टी नहीं बनी है, 1 करोड़ हमारे संस्थापक सदस्य बन चुके हैं। मैंने कहा ना कि आगाज है, अंजाम क्या होगा? जब जनता जागती है ना तो फिर कोई नेता, कोई नीति, कोई सिद्धांत नज़र नहीं आता है। आज तक कोई रहनुमा ऐसा पैदा ही नहीं हुआ था। मैं तो प्रशांत जी के माता पिता को चरण वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे लाल को पैदा किया, मेरे रोए खड़े हैं कि ऐसा बेटा पैदा किया जो 14 करोड़ को अपना परिवार का सदस्य मानना है। और निकल पड़ा जो व्यक्ति आज इज्जत में, प्रतिष्ठा में, शिक्षा में और आर्थिक दृष्टिकोण से इतना मजबूत है कि किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, लेकिन अपने बीवी बच्चों परिवार को छोड़ के बिहार के गाँव की धूल फाँक रहा है। बारिश हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, मतलब तपती धूप में भी उसी पंडाल के नीचे सोना है, वही कैंप में खाना खाना है, कोई स्पेशल टिफिन नहीं आता है। तो धन्य है वो माँ बाप जिसने ऐसा बेटा पैदा किया। और हम लोग
जैसे एक साक्षी हैं आज के ज़माने में, जो भी हिंदुस्तान की धरती पे आज के दिन में जिंदा है, कि लॉकडाउन जैसा एक हम लोगों ने त्रासदी देखा कोरोना काल का, तो यकीन मानिए कि बिहार के ये 14 करोड़ व्यक्ति जो अभी सांस ले रहे हैं, ये सभी लोग उस पल के साक्षी बनेंगे कि देश की आज़ादी के 75 साल के बाद बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए एक रहनुमा, एक दूसरा गांधी इस धरती पे है और करके दिखाएगा। और प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि जो कहते हैं वो करते हैं। बंगाल का चुनाव याद कीजिए आप, कि पूरे विश्व की मीडिया कहती थी भाजपा 200 पार, और एक पीके कहता था 3 अंक में नहीं पहुंचेगी, और 2-7-77 पे ब्लॉक। तो प्रशांत ने अगर ठान लिया है कि जनता का सुंदर राज स्थापित करके ही दम लूँगा, तो यकीन मानिए। और आपने तो पूर्व के एक प्रश्न में पूछा था प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू का, तो आप सोच लीजिए कि क्या हताशा है। और अभी जब जनसुराज की तरफ से जब सूची जारी की जा रही है, तो न कांग्रेस छूटा है, न भाजपा छूटा, न जदयू छूटा, न राजद छूटा। जिस तरीके से इन लोगों ने 34 साल में बिहार के घरों के चिरागों से खाली कर दिया, मतलब बिहार के उस घर के पुत्र को मजबूर कर दिया बाहर जाके कमाने के लिए। प्रशांत किशोर और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इन राजनीतिक दलों को भी कार्यकर्ता नसीब नहीं होगा। तो देखिए, अच्छी खासी बात, और जन सुराज को समझने की कोशिश की। हालांकि आपने देखा होगा प्रशांत किशोर हमेशा, उनके बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ वायरल होते हैं। एक अच्छी सोच बिहार को बदलने की, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की बात करते हैं। हालांकि राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम से लड़ाई है, और राह अब 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनेगी उसके बाद क्या मंजर होगा। राष्ट्रीय जनता दल ने तो लेटर जारी करके कह दिया कि जनसुराज हमारे लोगों को तोड़ रही है। तो आगे देखिए आगे क्या होता है। 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी बनने के बाद क्या रूपरेखा होती है जनसुराज पार्टी की, उसके बारे में हमने विशेष तौर पर संजय केजरीवाल जी से बात किया है। आगे भी ये चर्चा शुरू रहेगी, चलती रहेगी। नई पार्टी है, लब्बो लवाब नया है, जोश भी नया होगा, और नए सिस्टम के साथ आने की कोशिश में है जनसुराज। तो आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज, महीना बाबा का।